इतना बढ़िया आदमी है। मोदी जी उसको कभी कुली बना देते हैं, कभी पैदल यात्रा करता है। अभी थोड़े दिन बाद आपको संडास के बाहर दिखा दूंगा वो 24 से पहले क्या कर रहा होगा कि आओ 5 रुपए दो अंदर होकर आओ। क्या चाहते हो? तो आप तो बहुत बड़े ज्ञानी आदमी हुए, फिर कुंवारे तो आप भी हो। अरे भाई उसने मुझे एक काम ऐसा बता दो, चेहरे में से पूछो कि राहुल गांधी कुली बन गया। गर्व की बात है हमारे देश का, राहुल गांधी कुली बन गया है। क्या कुली बन गया? विपक्ष का नेता कुली बन गया है। तो मोदी जी के सामने राहुल गांधी जैसा बंदा होगा तो मोदी जी को कम मेहनत करनी पड़ेगी। बढ़िया आदमी है। सोनिया का बेटा ए ग्रेड बेटा। जो उनका आनंद विहार का जो गेटअप है उस पे दीपक भाई स्वागत है आपका, आपने समय दिया मुझे। तो मगर आप डरे हुए काहे लग रहे? कुली तो राहुल गांधी बना, आपका चेहरे पे क्या हुआ है? मतलब शादी वादी हो गई आपकी? नहीं, शादी नहीं हुआ है। पिट कर आए हो क्या? नहीं। तो यार 54 साल का युवा नेता है और सोनिया गांधी कहती है आदमी मेरा बच्चा है। तो माँ बाप का तो हमेशा बच्चा ही होता है वो, मगर 54 साल का युवा नेता होता है। 6 साल बाद तो केजरीवाल उसको पेंशन देना शुरू कर देगा। राहुल गांधी बढ़िया आदमी है, कुलियों के साथ वो घूम रहा है। अब उसमें पूछो सूटकेस में क्या है? सूटकेस में क्या है बताइए? आप पूछो सूटकेस में क्या है? सूटकेस में क्या है बताइए ना। लोचा ही सूटकेस का इस देश में नेताओं का। ये सूटकेस में ऐसा माल भरा था कि चाहे 24 में कोई आए, चाहे 19 में आए, चाहे 14 में आए, ये सूटकेस का ही लोटा है। पूरा चारों तरफ जो है ना सूटकेस ही बट रहा है इधर उधर। साहब गाड़ी आ गई है, सूटकेस में माल पहुंच गया है। चेहरे में से पूछो राहुल गांधी कुली बन गया। गर्व की बात है हमारे देश का, राहुल गांधी कुली बन गया है। क्या कुली बन गया? विपक्ष का नेता कुली बन गया है। इतना बढ़िया आदमी है। मोदी जी उसको कभी कुली बना देते हैं, कभी पैदल यात्रा करता है। अभी थोड़े दिन बाद आपको संडास के बाहर दिखा दूंगा वो 24 से पहले क्या कर रहा होगा कि आओ 5 रुपए दो अंदर होकर आओ। क्या आप उनसे इम्प्रेस है कि नहीं? नहीं भाई, बढ़िया आदमी है। देखो मोदी जी के सामने राहुल गांधी जैसा बंदा होगा तो मोदी जी को कम मेहनत करनी पड़ेगी। बढ़िया आदमी है। सोनिया का बेटा ए ग्रेड बेटा, नंबर 1 बेटा ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना चाहिए उसको, राहुल गांधी को। तो और किसको बोल रहा हूँ मैं? आप किसको समझ रहे हो? पप्पू को? आप किसको समझ रहे हो? पप्पू को? अरे पप्पू कौन है? पप्पू कौन है? पप्पू यादव बिहार से हैं। नहीं, पप्पू वही राहुल गांधी है। वही चाचा है, वही भतीजा है, वही भतीजा है, वही चाचा है, और चाचा कोई नहीं है। राहुल गांधी बढ़िया आदमी है, कुलियों के साथ वो घूम रहा है। अब उसमें पूछो सूटकेस में क्या है? सूटकेस में क्या है बताइए? आप पूछो सूटकेस में क्या है? सूटकेस में क्या है बताइए ना। लोचा ही सूटकेस का इस देश में नेताओं का। ये सूटकेस में ऐसा माल भरा था कि चाहे 24 में कोई आए, चाहे 19 में आए, चाहे 14 में आए, ये सूटकेस का ही लोटा है। पूरा चारों तरफ जो है ना सूटकेस ही बट रहा है इधर उधर। साहब गाड़ी आ गई है, सूटकेस में माल पहुंच गया है। अब क्या मालूम उसके सूटकेस में क्या था, मगर राहुल गांधी को विपक्ष से हटाने का मतलब है नरेंद्र मोदी जी की 25-30 सीटें लोकसभा की घट जाएगी। क्यों घट जाएगी ऐसे? भाई पब्लिक उसकी शक्ल देखती है तो उनको हंसी आती है, फिर कपिल शर्मा की शक्ल दिखती है, फिर जॉनी लीवर की दिखती है, फिर लोग कहते हैं इससे अच्छा तो ये है कि भैया नरेंद्र मोदी को वोट दे दो। ऐसा विपक्ष सचिन पायलट है राजस्थान में, उनको आगे करो। ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारी पार्टी में आ गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया है, अच्छा नेता था, हमारी पार्टी में आ गया। अच्छे नेता इनकी पार्टी में आज भी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, मैं कह रहा हूँ एक ग्रेड बंदा था। मतलब बंदा था का मतलब है पूर्व प्रधानमंत्री है, मगर उसको काम करने दिया इन्होंने? नहीं दिया। वो तो पहले चेक करता था कि जब तक सोनिया गांधी ने, जब तक तो मैं फोटो नहीं खिंचाऊंगा, तुम तो माइक भी नहीं अड़ा सकते थे उसके आगे पत्रकार। 15 साल में अगर मनमोहन ने काम करा होता तो नरेंद्र मोदी 2014 में इतने भारी बहुमत से नहीं आता। लोगों ने मजबूरी में वोट दिया है। यार कम से कम कुछ तो मुंह से बोल दो, राम राम ही कर दो हमें। मैं तो माँ कसम उनके मुंह से नमस्ते भी नहीं सुनी है। मनमोहन सिंह के मुंह से किसी को नमस्ते भी याद नहीं होगी। वर्ल्ड का पहला बंदा होगा जो मनमोहन की मिमिक्री कर दे। मेरे को आती है, करिएगा एक बार। हाँ। ये है तो जब वो बोलेगा नहीं तो और क्या करके दिखाऊं मैं आपको? यार पागल आदमी यार। अरे भाई वो चुप ही रहते थे 24 घंटे। वो भाई उन्हें बोलते देखा कभी आपने ढंग से? मैं वर्ल्ड में, अच्छा आप मेरे से सवाल पूछोगे, मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा भाई साहब, मैं तो बोलने आया हूँ। जिसको सुनना होगा सुनेगा। मनमोहन सिंह मैं क्या बोला, अर्थशास्त्र का ज्ञानी। 90 के दशक में जिस टाइम पे देश आर्थिक तंगी से मजबूर था, उस टाइम पे मैं अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर रहा हूँ। तब मनमोहन सिंह ने आर्थिक तंगी से दूर करने के लिए देश को विकास की राह में ले गया। अगर मैं बीजेपी का हूंगा तो मैं मनमोहन सिंह की तारीफ क्यों करूंगा भाई? मगर उसको बोलने नहीं दिया, उसको दोस्ती नहीं करने दी, उसको मना कर दिया। हम 2 टके के और वो फुटबॉल में खेल रहे और ये कह रहे हेलो यूएन, सत श्री अकाल, बंदे ले गए। अबे क्या बंदे ले गए बे? सीधा चढ़ाई कर दो, योगी आदित्यनाथ ले आओ। अब की बारी बंदे को हाथ लगाने से पहले ऐसा बम्बू दो
कि अब की बारी बुलडोजर सीधा लखनऊ से लाहौर पहुंचा दो। साफ सीधी सी बात है, हमारे आर्मी वालों को हाथ लगाने से पहले सोचो। मगर राहुल गांधी कभी सूटकेस उठा रहा है, राहुल गांधी कभी भारत जोड़ो आंदोलन कर रहा है, भारत जोड़ो आंदोलन में जानवर घूम रहे हैं, कह रहा है हमारे आंदोलन में गधे घोड़े कुत्तों ने भी सपोर्ट करी है। गधे घोड़े और कुत्तों का जानवरों का आंदोलन था क्या वो? नहीं, इंसानों का था, है भारत के लोगों का था। वो पप्पू जोड़ो आंदोलन था क्या? अब पप्पू जोड़ो आंदोलन पार्ट 2 आने वाला है। अब तो वो बेचारा भारत के लिए बोल भी नहीं पा रहा है, क्योंकि इंडिया का नाम अगर भारत कर रहे हो तो बात तो एक ही है। दीपक बोल लो या दिया बोल लो या उजाला बोल लो, मगर जो मधुर हो वो नाम लो। तो भारत बोलने में हमें खुशी है, भारत बुलवा लो। आज वो बोझा उठा रहा है। हमारे बिहार के लोग 8 बजे के बाद जब ट्रेनों में बैठते हैं ना, एक उसका बोझा उठा के दिखाए ना, ये 70 साल से सरकार में राज करा है। जिन्होंने चारा चोरी करा, जिन्होंने 2G चोरी करी, 3G करी, 4G करी, जीजा जी करी, कोयला करा, पहिए हैं उसमें, फिर भी वो उसको माथे पे लिए खड़े हैं। क्या उसके अंदर पहिए हैं ट्रॉली के अंदर, फिर भी वो उसको माथे पे भाई लिए खड़े साहब देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, देश का दुर्भाग्य है कि 54 साल का युवा नेता है। क्या हैं। 54 साल का युवा, 54 साल का युवा नेता है। तुम्हारा तो राशन कार्ड भी नहीं बना होगा अभी। 54 साल का युवा नेता है और सोनिया गांधी कहती है आदमी मेरा बच्चा है, तो माँ बाप का तो हमेशा बच्चा ही होता है वो, मगर 54 साल का युवा नेता होता है। 6 साल बाद तो केजरीवाल उसको पेंशन देना शुरू कर देगा। दिल्ली में रहा तो आधार कार्ड कहाँ का है उनका? दिल्ली का आधार कार्ड यहीं का। देश जा रहा है विकास की दौर, देश जा रहा है G20। आने वाले टाइम पे ओलंपिक हो, G20 हो, एक UN की मीटिंग भी कराओ यहाँ और भारत को सजाओ। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, यूपी हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, बिना भ्रष्टाचार के हमारे युवाओं को मौका दो आगे बढ़ने का। क्या युवाओं को मौका दो। 24 में उसी सरकार को वोट दो जो सरकार आपके लिए, आपके धर्म के लिए, देश के लिए और समाज के लिए काम करे। और अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, योगी को एक बार आगे कर दो भाई, मैं तो कह रहा हूँ। क्योंकि मोदी जी थोड़ा से नरम दिल इंसान है, आदमी बढ़िया है, दोस्ती बना रहे हैं, मगर ना भाई साहब अब चाहिए इधर भगवान ना करे इधर क्राइम, इधर बुलडोजर और इधर बोले हाँ गाड़ी पलट गई साहब। 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश की हमारी महिला पुलिसकर्मी के साथ जिसने हमला करा था ना, उसको वही गोला में भेज दिया जो गोला से आया था। बिल्कुल। कहाँ भेज दिया? वही गोला में। हाँ वो आप लोग बोल सकते हो भैया, मैं नहीं बोलूंगा। ये साले मेरे पीछे पड़ जाते, हट नहीं बोलूंगा। मैं थोड़ा सा उल्टा सीधा बोल देता हूँ ना तो वो प्रोटोकॉल समझाते हैं। का प्रोटोकॉल? इनका सालों का खुद का कोई कॉल नहीं है, ये मुझे प्रोटोकॉल समझाएंगे। उत्तर प्रदेश प्रशासन पूरे भारत में लागू कर दो भाई साहब। बहन बेटी किसी के धर्म की हो, इधर हाथ लगाया, इधर बुलडोजर और उधर सीधा वही गोला में भेज दो जो गोला से आए हो। तो राहुल गांधी 2024 आप पूछो भाई साहब, आप ही पूछ लो, आप बढ़िया आदमी लग रहा है। आपका कोई सवाल? नहीं, देखो अब वो बोले जा रहे हैं, आप तो क्वेश्चन पूछोगे तो अरे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क की राहुल गांधी इस देश में। मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी की जगह कांग्रेस पार्टी विपक्ष में कोई बढ़िया चेहरा लाए। 26 प्रधानमंत्री चुनने का ऑप्शन मिला पूरे वर्ल्ड में हमारे को। किसको? 26 भाई साहब एक रेट के। अरविंद केजरीवाल कह रहा है मैंने दिल्ली को लंदन और पेरिस बना दिया है। ममता बनर्जी कह रही है कोना चोलबो। क्या एक कोना चोलबो। नीतीश कुमार कह रहा है जहां देखी तवा पर रात वहीं बिताई सारी रात। वो तो मोदी जी की तरफ अभी भी देख रहा है टकटकी लगा के, क्या पता भाई पढ़ लो किधर भारी हो। मुलायम सिंह कह रहा है कि भैया मेरे बच्चों ने तो पैसा कमा लिया, अखिलेश तू टेंशन मत ले, तू बोरिया बिस्तर अपने पास रख, तेरे पे बहुत मोटा पैसा है। क्या? और वो तो तमिलनाडु वाला हमारे धर्म को गाली बक रहा है। वो का नाम है, कौन सा स्टेयरिंग है वो? उदयनिधि स्टालिन। क्या? उदयनिधि स्टालिन। तुम्हारे लिए स्टाल होगा उसका, हमारे स्टाल नहीं है। जब हमारे धर्म को बोलेगा उसकी स्टेयरिंग खराब हो जाएगी एक दिन और उसका उदय भी नहीं होगा। और वो क्या नाम है उसका, वो इंग चांग चिंग चोंग वाला साउथ का है जो कहता है साला आई लव, वो खाता है। तो भैया राहुल गांधी की जगह और लोगों को आगे लाओ। तपस्वी है राहुल गांधी, अभी शादी नहीं। तपस्वी, उनको उनकी बहन बता रही है कि वो बहुत बड़े तपस्वी हैं और मोदी को टक्कर देगा तो वो सिर्फ देश में एक राहुल गांधी है। मोदी को टक्कर देगा जो कोई। मोदी को कौन टक्कर देगा? राहुल गांधी। अबे भाई पत्रकार भी नशा करके आते हैं क्या? अब पूरे कांग्रेस वाले कह रहे हैं। कांग्रेस वाले कह रहे हैं। तो कांग्रेस वाले आधे तो नशा करके बोलते हैं। राहुल गांधी टक्कर देगा मोदी को। यार कोई अच्छा नाम ले लेते तो मुझे खुशी भी होती। तपस्वी है भैया। कौन तपस्वी है? राहुल गांधी। राहुल गांधी तपस्वी। शादी नहीं किए, बच्चे नहीं किए, देश के लिए समर्पित है वो। अच्छा मतलब जो कवारा होता है और जो शादी नहीं करता, बच्चे पैदा नहीं करता, वो तपस्वी बन जाता है, यही कहना चाहते हो? तो आप तो बहुत बड़े ज्ञानी आदमी हुए, फिर कुंवारे तो आप भी हो।
अरे भाई उसने मुझे एक काम ऐसा बता दो